Hello everyone, welcome to the new episode of Bazaar Wiz. I hope you all are doing great. तो चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ. अभी हम चलते हैं निफ्टी की तरफ. तो निफ्टी में देखा कि बहुत ही अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम मिला हमको. तो हम 1 घंटे पे चलते हैं. 1 घंटे पे आप देख रहे हो कि 13 दिसंबर यानी कि मंडे से लगातार नीचे की तरफ मूवमेंट मिला. उसके बाद थोड़ा साइडवेज बना. साइडवेज बनने के बाद फिर से नीचे का मूवमेंट जारी रहा. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस लेवल पे पहले भी निफ्टी आया था और इस लेवल पे एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया है. अगर मैं लाइन खींच के बताऊं तो इस एरिया पे एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है. तो हम इस शैडो को नहीं पकड़ेंगे. इस शैडो तक आए तो आ सकता है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है. नहीं तो ये एक बहुत ही अच्छा क्रूशियल सपोर्ट है. तो अभी हम चलते हैं 5 मिनट के तरफ. तो 5 मिनट में अगर हम चलेंगे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा क्लैरिटी मिलेगा हमको छोटे टाइम फ्रेम में. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीचे की तरफ का मूवमेंट आया. यहाँ से ये था 13 दिसंबर तक मूवमेंट आया. उसके बाद थोड़ा साइडवेज बना. उसके बाद नीचे की तरफ मूवमेंट आया. तो नीचे की तरफ जब मूवमेंट आया तो यहाँ पे आप आरएसआई देख रहे हो कि आरएसआई इस एरिया से एक डाइवर्जेंस दे रहा है. यानी मतलब डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ से आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है या फ्लैट खड़ा है. तो यहाँ से आप देख रहे हो कि आरएसआई फ्लैट खड़ा है और प्राइस लगातार नीचे जा रहा है. यहाँ पे तो हमने देखा कि एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया है, लेकिन यहाँ से आरएसआई में डाइवर्जेंस दिख रहा है. लेकिन हम आरएसआई के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते. आरएसआई हमारा एक कंफर्मेशन रहेगा. हम आरएसआई पे ट्रेड नहीं लेंगे. तो देखते हैं आगे क्या होता है. आपको मेरा थंबनेल देख के शायद लग रहा होगा कि हमारा ट्रेंड बदल चुका है, हम अप ट्रेंड की जगह डाउन ट्रेंड में आ चुका है. लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है. हम अभी भी बुल मार्केट में इंटैक्ट है. तो देखते हैं निफ्टी कहाँ तक आ सकता है. तो अगर इस सपोर्ट को तोड़ा लगभग 16,985, अगर इस सपोर्ट को तोड़ने का मतलब ये नहीं कि तोड़ के वापस अंदर आ गया. तोड़ने का मतलब है डिसाइसिवली ब्रेकडाउन करना. अगर ये नीचे गया और उसके बाद बाउंस नहीं ले पाया तो उसको हम डिसाइसिव ब्रेकडाउन कहेंगे. तो यहाँ पे आप अगर इस सपोर्ट को तोड़ा तो हम इस एरिया पे हम एक लाइन खींच देंगे. इस एरिया तक निफ्टी आराम से आ सकता है. ऐसा नहीं है कि आएगा, लेकिन आ सकता है. लगभग 15,950, लेकिन 16,300 पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है डेली 200 मूविंग एवरेज का. तो यहाँ तक तो आराम से आ सकता है. तो इस एरिया से अगर हम निफ्टी को सम अप करें तो यहाँ से सब कुछ ठीक ठाक है. तो यहाँ तक तो आराम से आ सकता है, लेकिन अभी तक निफ्टी से सब कुछ ठीक ठाक है. तो इस निफ्टी के बाद हम थोड़ा बैंक निफ्टी पर चलते हैं, क्योंकि वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है. तो बैंक निफ्टी पे अब देख रहे हो कि यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला. बैंक निफ्टी के 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं. तो यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है इस एरिया पे. और अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाए तो यहाँ से इस एरिया से अब अगर आप देखोगे तो इस एरिया से एक बहुत ही अच्छा डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है. डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि प्राइस ने एक बात कहा और आरएसआई ने एक अलग बात कह रहा है. प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है. तो यहाँ से लग रहा है कि शायद ऊपर जाएगा, लेकिन हम देखते हैं आगे क्या होता है. तो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं. सॉरी, डेली के टाइम फ्रेम पर. तो यहाँ
यहाँ पे 200 का डेली मूविंग एवरेज आ रहा है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही अच्छा है निफ्टी के कंपैरिजन में कि एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का बहुत ही अच्छा करेक्शन हो चुका है यहाँ पे, और बैंक निफ्टी यहाँ से लग रहा है कि नहीं जाएगा यहाँ से। ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन शायद लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी का नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है। हमारा इंडेक्स का एनालिसिस यहीं पे खत्म होता है। तो लेकिन आज हमारे पास स्टॉक्स नहीं है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि कभी कभी आपको थोड़ा शांत रहना होता है। यू डोंट हैव टू ट्रेड ऑल द टाइम, समटाइम्स यू हैव टू रेस्ट, you have to be patient and wait for the right trade to come। अभी आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स है जो नीचे जा रहा है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होगा। तो एज आई हैव सेड दैट वी आर इन अ बुल मार्केट, तो यहाँ से मार्केट करेक्शन शायद नहीं होगा। तो और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब मार्केट एक ट्रेंड में रहता है तो आपको उसके दूसरे साइड कभी ट्रेड नहीं करना होता है, कि आप ट्रेड करके कमा तो लोगे, लेकिन वो पैसे आपसे ले आ जाएगा वापस। तो ट्रेंड के ऑपोजिट साइड आप कभी काम नहीं कर सकते। जब ट्रेंड के ऑपोजिट साइड कोई मूवमेंट आ रहा हो तो आपको शांत होकर बैठना है और अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, क्योंकि हर वक्त आपको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी जैसे हमारे पास कोई स्टॉक्स के अंदर पोजीशन नहीं है शॉर्ट टर्म पोजीशन लेने के लिए, तो हम थोड़ा और सारे इंडेक्स को देख लेते हैं। जैसे निफ्टी आईटी में कभी अच्छा चाल बना। आज मार्केट में बहुत ही भारी करेक्शन था, लेकिन निफ्टी आईटी में 1.35 के % का अपसाइड का चाल बना। लेकिन निफ्टी आईटी में बहुत अच्छा चाल बन चुका है, तो यहाँ से आईटी का ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम है। तो आईटी यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, 34,000 तो जरूर आएगा, क्योंकि ये जो चाल ऊपर का बन रहा है तो ये नकली है। और मैक्सिमम करेक्शन जो हो सकते है वो 31,000, जो शायद होने का चांसेस बहुत कम है। तो देखते हैं। तो निफ्टी आईटी के बाद हम चलते हैं निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो में क्या चाल बन रहा है? निफ्टी ऑटो का चार्ट भी बहुत अच्छा है। निफ्टी ऑटो में तकरीबन एक साल से बहुत ही भारी करेक्शन चल रहा है। तो यहाँ से निफ्टी ऑटो 10,466 तक आ सकता है, लेकिन आएगा ये जरूरी नहीं है। तो निफ्टी ऑटो के बाद हम निफ्टी मेटल को देख लेते हैं। मेटल का क्या हाल है? मेटल में भी बहुत ही अच्छा करेक्शन हो चुका है। मेटल तकरीबन मई के महीने से करेक्शन कर चुका है, लेकिन इसका करेक्शन अभी बाकी है। ये इस लेवल तक और एक बार आएगा, 5,180 तक आ सकता है, और मैक्सिमम जो आएगा वो इस डेली मूविंग एवरेज के पास आएगा, 5,076। ऐसा एग्जैक्ट उस एरिया पे जाएगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस एरिया तक आ सकता है, 4,887 तक आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमारा एनालिसिस यहीं पे खत्म होता है। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड दैट यू डोंट हैव एनी पोजीशन राइट नाउ एंड यू डोंट मेक मनी, बिकॉज this kind of phases comes in the market, so you have to be patient and deal with it। तो मार्केट में जब ट्रेंड की जरूरत है तो मार्केट में करेक्शन की भी जरूरत है। तो अगर करेक्शन नहीं होगा तो मार्केट में जो लोग अचानक आ जाते हैं ट्रेंड में, तो उसका कोई समझ नहीं है, तो वो लोग नहीं जाएंगे अगर करेक्शन नहीं होगा। तो करेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द मार्केट, वी हैव टू डील विथ इट। सो डोंट वरी, द अपॉर्चुनिटी विल कम टू मेक मनी। So that's it. Thank you so much, guys.